लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज की इस वीडियो में जाने कोरोना वायरस का देश में तांडव, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। पुलवामा में चला बड़ा आतंकी हमला, ऐसे किया कार में रखी बम को डिफ्यूज। उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जारी, कुछ राज्यों में अगले 24 घंटों में मौसम ले सकता है करवट। जानिए आपके राज्य का हाल। टैक्स दायरे से बाहर आने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, तुरंत मिलेंगे 10,000 रुपए। भारत चीन के बीच सीमा विवाद, ट्रंप ने दिया बड़ा बयान। अब पेंशन खाता खुलवाना हुआ और आसान, जानिए क्या कर सकते हैं आप। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन इससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी, देश में कंफर्म केसेस का आंकड़ा 1,58,333 के पार पहुंच चुका है और 4,531 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 67,692 ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 3,55,629 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 56,91,790 कंफर्म केस सामने आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़ा और बढ़ गया हो। जम्मू कश्मीर में पुलवामा आतंकी हमले जैसे हमले की एक साजिश को नाकाम कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने एक कार में लगी हुई आईईडी को वक्त रहते डिफ्यूज कर दिया। यहाँ पुलवामा के पास एक सेंट्रो गाड़ी में आईईडी प्लांट की गई थी, जिसकी समय रहते पहचान हुई और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने वक्त रहते ही इस बम को डिफ्यूज कर दिया। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में झुलसा देने वाली गर्मी से लोग बेहाल है। बुधवार को देश के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच गया। मौसम विभाग का कहना है कि मौजूदा भीषण गर्मी से तत्काल राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि चिलचिलाती गर्मी के बीच कुछ राज्यों में अगले 24 घंटों में हल्की बारिश की संभावना है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में 28 और 31 मई को कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ सकती हैं। लॉकडाउन की मार झेल रहे मजदूरों, किसानों, असंगठित कर्मचारियों और छोटे दुकानदारों के लिए राहत पैकेज की मांग को लेकर कांग्रेस ने उठाया मुद्दा। कहा, इनकम टैक्स की परिधि के बाहर प्रत्येक परिवार के खाते में केंद्र सरकार 10,000 रुपए तत्काल जमा करे और इसके अलावा मनरेगा योजना में रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन किया जाए। अब पेंशन खाता खुलवाना हुआ और आसान, नए निर्देशों के तहत अब किसी भी इच्छुक व्यक्ति को आधार कार्ड की फिजिकल फोटोकॉपी जमा करने की जरूरत नहीं होगी, जिसके माध्यम से एनपीएस खाता भी तत्काल खोला जा सकता है और अंशधारक उसमें तुरंत पैसा भी जमा कर सकते हैं। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा कि अमेरिका भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। कोरोना वायरस के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के कार्यक्रम का ऐलान हो गया। दोनों देशों के बीच 3 दिसंबर 2020 से 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। सीरीज का पहला टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच एडिलेड में होगा डे नाइट मैच। प्रवासी मजदूरों के पलायन के मसले पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर से केंद्र पर निशाना साधा। कहा, किसानों, मजदूरों समेत हर तबके की मदद के लिए केंद्र से अपील है कि वो खजाने का ताला खोले और जरूरतमंदों को राहत दे। चीन को घेरने के लिए बनाया चक्रव्यूह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक करके तय किया गया कि चीन जिस भाषा में बात समझता हो उसे उसी भाषा में समझा दिया जाए। योगी सरकार की पहल, यूपी के 7.50 लाख प्रवासी मजदूरों को मिलेगा रोजगार। इसके लिए योगी सरकार इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) और राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (NREDC) के साथ MOU साइन करेगी। सरकार की कोशिश है कि हर औद्योगिक इकाई में कम से कम 10 कामगारों को एडजस्ट किया जाए। दिल्ली की ओर बढ़ रहा पाकिस्तानी टिड्डियों का दल ग्रीन इलाकों को पहुंचा सकता है नुकसान। फिलहाल राजस्थान के कई इलाकों में टिड्डियों के आतंक से लोग परेशान हैं। कृषि विभाग ने इसकी संभावना को देखते हुए एनसीआर में अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही किसानों को जागरूक करने का प्रयास जारी है। भारतीय रेल 1 जून से 200 ट्रेन को चलाने का ऐलान कर चुका है, यानी 31 मई को खत्म हो रहे चौथे लॉकडाउन के साथ ही 200 और पैसेंजर ट्रेन पटरी पर जुड़ेगी।
ये ट्रेन वर्तमान में चल रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन और एसी स्पेशल ट्रेनों से अलग होगी। रेलवे ने एक लिस्ट जारी कर बताया कि ये ट्रेन किन किन स्टेशन पर रुकेगी। हालांकि अभी भी पूरी लिस्ट नहीं आई है। 22 मई से टिकट्स की बुकिंग शुरू हो चुकी है। इन ट्रेन के लिए यात्री 30 दिन पहले रिजर्वेशन करवा सकते हैं। खराब मौसम के कारण स्पेस एक्स कंपनी का पहला प्रक्षेपण टल गया है। स्पेस एक्स का एक रॉकेट नासा के पायलट डग हर्ली और बॉब बेंटन के साथ ड्रैगन कैप्सूल को लेकर बुधवार को दोपहर के वक्त फ्लोरिडा की केनेडी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से उड़ान भरने वाला था, लेकिन खराब मौसम की वजह से प्रक्षेपण से 20 मिनट से भी कम समय पहले लॉन्च को बंद कर दिया गया। अब शनिवार यानी कि 30 मई को दोपहर 3:22 पर इस रॉकेट को दोबारा लॉन्च किया जाएगा। कोरोना वायरस संकट के बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका USA कांग्रेस ने उइगर मुस्लिम को हिरासत में लेने से चीनी अधिकारियों को रोकने के लिए लाए गए विधेयक को मंजूरी दे दी। अब इस विधेयक को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के लिए व्हाइट हाउस भेजा गया है। माना जा रहा है कि इससे अमेरिका और चीन के रिश्तों में तनाव बढ़ने की संभावना है। पहली बार मजदूरों की घर वापसी फ्लाइट से हो रही है। मुंबई में मजदूरों को लेकर एक फ्लाइट रांची के लिए रवाना हुई। एनजीओ की मदद से 177 मजदूरों को एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया। रांची में जब ये फ्लाइट लैंड करेगी तो खुद श्रम मंत्री एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे। सरकार लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ाने की तैयारी में है। इससे पहले 31 मई को लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने वाला है। देश में 25 मार्च से ही लॉकडाउन जारी है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि लॉकडाउन 30 जून तक लगाया जा सकता है और ये इस लॉकडाउन से काफी सख्त होगा। भारत के कुछ भूभाग को समेटकर नया नक्शा प्रकाशित करने के बाद राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों में आई दरार के बीच नेपाल ने एक कदम पीछे हटाया। दरअसल नेपाल की तरफ से जारी किए गए नए नक्शे को देश के संविधान में जोड़ने के लिए कल संसद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा जाना था, लेकिन नेपाल सरकार ने ऐन मौके पर संसद की कार्यसूची से आज संविधान संशोधन की कार्यवाही को हटा दिया। भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद में अब पाकिस्तान भी कूद पड़ा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के पड़ोसी देशों के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा और एक बार फिर से कश्मीर राग अलापा। कहा, हिंदुत्व सुप्रीमेसिस्ट मोदी सरकार की अहंकार से पूर्ण विस्तारवादी नीतियों के साथ भारत पड़ोसी देशों के लिए खतरा बन गया है। एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी छटनी। कोरोना संकट की वजह से विमान बनाने वाली वैश्विक कंपनी बोइंग 12,000 से ज्यादा लोगों की छटनी कर रही है। अमेरिकी कंपनी बोइंग इस हफ्ते से 6,770 कर्मचारियों को निकालेगी। वहीं 5,520 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने प्रवासी मजदूरों को हो रही परेशानी को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सरकारों को सड़क पर चल रहे मजदूरों की बिल्कुल चिंता नहीं। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।